रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल मी एंड माई किड्स व्लॉग्स। आज का जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ वो है सूजी के हलवे की, जो बहुत मज़ेदार होता है, जो शाबान के ही उसमें बनता है। लोग ज़्यादातर जाहिर सी बात है, शाबान का महीना ऐसा होता है जिसमें हम हलवे बना लेते हैं और इसी बहाने से हम लोग खा भी लेते हैं। बहुत मज़ेदार होता है, बहुत आसानी इसकी रेसिपी होती है। आइए इसकी जो प्रोसेस है वो इसकी जो शेयरिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आइए इस रेसिपी को देखें। हाँ, मैंने जो है ट्रे को सबसे पहले हम ट्रे तैयार कर लेंगे, ताकि जब हलवा क्यों जल्दी से पक जाता है तो वो जम जाता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने ट्रे को जो है ऑयल लगा लिया है, यानी घी या ऑयल कुछ भी लगा लिया। फिर यहाँ पर मैं ऐसे कटे हुए जो बादाम है वो मैं डाल रही हूँ और थोड़े से ये पिस्ते में डाल रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, आप कुछ भी ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। और यहाँ मैं पिसा हुआ नारियल वो इसमें डस्टिंग कर रही हूँ ट्रे पे। ठीक है, ये हमारी ट्रे तैयार होगी, ताकि जैसे हमारा हलवा रेडी होगा तो इस पर हम डिश आउट करेंगे। जो है मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया। 2 कप मैंने जो है ना पानी इसमें डाला है, और ताकि हम इसकी चाशनी पहले तैयार करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये मैं 2 कप इस तरह के भर के जो है ना इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। ठीक है, जैसे 1 पाव हमने सूजी ली हुई है तो 1 पाव ही हम इसमें 2 कप जो है मैंने इसे भर के उसमें चीनी ऐड कर दी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं जो है ये पिसी हुई इलायची का जो पाउडर है ना वो मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, इसके छिलके, लेकिन मैं सिर्फ इसके दाने जो है पीस के वो मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। इससे क्या होता है, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि अगर आप चाहें तो इसमें जर्दे का रंग चुटकी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कलर पसंद है तो इस तरह का येलो कलर का बने सूजी है कि हलवा या फिर इसकी जो है टिक्कियाँ। मुझे तो वाइट पसंद है तो मैं वाइट ही बनाऊँगी, मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शुरू करते हैं प्रोसेस। यहाँ पे जो है मैंने 1 पाव सूजी ली है, तो यहाँ इसका मैं हाफ़ ये जो है ना इसका मैं घी डाल रही हूँ, यानी आधा पाव, क्योंकि मैं टिकिया बना रही हूँ। टिकिया में जो है घी कम डलता है, अगर आपको हलवा बनाना हो तो पूरा 1 पाव ही घी ऐड होगा। ठीक है, इसके अंदर अब ये मेरा जो है मैंने क्या हुआ, ये जब गर्म हो गया तो इसके अंदर मैं ये 1 पाव ये मैंने सूजी ली है ये मैं ऐड कर दूँगी। इसको कितना भूनना तो चाहता हूँ, इसके अंदर चलाते रहेंगे मस्त के ज़रा सा भी आराम से लग गया ना तो ये ख़राब हो जाएगा। जिस तरह उसको यहाँ पे आपको चलाते रहना है। अगर चाशनी का आपको पता है हमारी तैयार हो रही है, तो चाशनी का बहुत कलर लगता है, एक गाढ़ी होना चाहिए, जैसे मैंने आपको इसको बताया है पकाने का वैसे ही हो। ठीक है, उसको अच्छी तरह यहाँ भूनते रहेंगे। देखिए यहाँ पे जो है मैंने बहुत अच्छी तरह इसको भून लिया है। और ये है हलवेगा तो यही होता है कि मुस्तकिल आप उसको खड़े के चलाते रहें, ताकि ज़्यादा भी लगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया ये देखिए। ठीक है, ये इसका इतना अच्छा कलर आ गया। इसके इस स्टेज पे थोड़ा अगर आप चाहें तो मैं तो किशमिश ऐड कर रही हूँ, ये आपकी मर्ज़ी, आप इसमें किशमिश ऐड करें ना करें। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं पिसा हुआ नारियल भी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप करें ना करें, वरना मोटा मोटा भी लोग इसके अंदर किशमिश ऐड कर दें, वो सॉरी किशमिश कह रही हूँ, नारियल काट के ऐड कर लेते हैं मोटा मोटा। ठीक है, इसमें ताकि थोड़ा सा मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि खाने में अच्छा लगता है। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। और बाकी हमारी ये चाशनी जो रेडी है हमारी, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाशनी हमने पकाई थी, इसको हम पकाएंगे जल्दी से। ये थोड़ा सा और बाकी और देगा इसके अंदर घी। तो यहाँ पे देखिए चाशनी हम ऐसी पकाएंगे, ये ज़्यादा ऐसा नहीं पकाएं कि एक तार जो हो जाता है, ऐसी हमें चाशनी चाहिए। हमें ऐसी चाहिए जैसे ये देखें, ये चाशनी जो है हमारी रेडी है, कि जो इसका जो ड्रॉप है ना ये देखें, यानी इस देर से थोड़ा टपक रहा है बिल्कुल, यानी कि इसको हम गाढ़ी नहीं करेंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा सख्त बन जाती हैं इससे टिक्कियाँ। ठीक है, इधर जो है हमारी चाशनी रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये देखिए हमारा हलवा जो है रेडी होने वाला है। बस ये देखिए सारा इसमें घी छोड़ दिया है। हलवा पकने की निशानी ये है कि ये बिल्कुल
देगची से या कढ़ाई जिसमें भी आप पका रहे हो तोड़ देता है मुझे, ऐसे अलग अलग हो जाता है तो सिमटने लगता है। तो चला चलाया कि सिमट गया ये आ गया था। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। अब जो है हमारी ये ट्रे इसमें जो हमने रखा था इसको हम हलवे का उसमें डिश आउट करेंगे और उसको सेट करने के लिए हम रख देंगे इसके अंदर। बस ये देखिए मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे जो भी हमारे ड्राई फ्रूट है वो हम इसके अंदर उसके सजा देंगे इससे। ठीक है, ये मेरे बादाम पिस्ते जो भी थे वो सब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और ये पिसा हुआ नारियल आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत भुनी भुनी। इसकी पहचान ही हलवे ये है कि इसमें अच्छी तरह से भून जाता है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब थोड़ा इसको मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी जिसकी मैं भाई मैंने गरम गरम ये सूजी का हलवा डिश आउट कर लिया है। मज़ेदार और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को ज़रूर मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। और शबान ये रात में बरकत में अल्लाह ताला सबकी दुआ को कबूल फरमाए और सबकी मग़फ़िरत फरमाए। और दुआ में आप मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।